दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और फिर इसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। अमेरिका के संविधान और संविधान की विशेषताओं के बारे में मैं पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम अमेरिका के संविधान का पार्ट 2 लेकर आइए। तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के दो पहलू होते हैं। पहला सैद्धांतिक पहलू और दूसरा है व्यवहारिक पहलू। तो संविधान के अनुसार इलेक्टोरल कॉलेज और इसकी यानी राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो यूएस के संविधान में आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 के क्लास 2 और 4 में बताई गई है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल के द्वारा होता है जिसमें 538 सदस्य होते हैं। मतलब हर राज्य से चुनाव मंडल में उतने ही सदस्य चुने जाते हैं जितने कि उस राज्य से प्रतिनिधि सदन या सीनेट आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता बल्कि उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज नामक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की 50 राज्यों की जनता या फिर वॉशिंगटन डीसी की जनता यूएस इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ सदस्यों के लिए वोट डालती है। इन सदस्यों को इलेक्टर्स कहा जाता है। ये जो इलेक्टर्स हैं ये प्रत्यक्ष वोट डालते हैं जिन्हें इलेक्टोरल वोट कहा जाता है। इनके वोट्स अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें इलेक्टोरल वोट्स में बहुमत मिलता है उन्हें उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर कोई भी उम्मीदवार पूरी तरह से बहुमत नहीं जुटा पाता है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और वही संसद उपराष्ट्रपति चुनती है। अब दूसरा पहलू है व्यवहारिक पहलू। राष्ट्रपति के चुनाव के व्यवहारिक पहलू में मुख्य तौर पर 5 चरण आते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला है प्राइमरी और कॉकस, दूसरा है राष्ट्रीय सम्मेलन, तीसरा है चुनाव प्रचार, चौथा है आम चुनाव और पांचवा है निर्वाचक मंडल। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी और कॉकस। अब देखो चुनाव कैसे होता है। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्राइमरी इलेक्शन यानी शुरुआती चुनाव और कॉकसेस के साथ शुरू होती है जो आगे जाकर उम्मीदवारी कन्वेंशन की तरफ जाती है। अब जब ये प्रोसेस चलते रहते हैं तब इनके बीच राजनीतिक पार्टियां एक उम्मीदवार चुनती है। मतलब ये जो पार्टीज हैं ये एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और एक उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनती है और फिर ये दोनों उम्मीदवार सारे देश में चुनावी प्रचार में जुट जाते हैं और अपने विचार रखती हैं। इसके साथ ही दूसरी पार्टीज के उम्मीदवारों के साथ बहस में भाग भी लेती है। अब दूसरा चरण है राष्ट्रीय सम्मेलन। हर एक राज्य में प्राइमरी और कॉकस पूरा हो जाने के बाद एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें किसी भी पार्टीज की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित हुआ है उसकी औपचारिक रूप से जनता के सामने घोषणा की जाती है। सम्मेलन के बीच निर्वाचित प्रतिनिधि किसी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना वोट डालते हैं और सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों वाले उम्मीदवार को पार्टी का नामांकन मिल जाता है और फिर सम्मेलन के लास्ट में आम चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर पार्टी एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को अंतिम रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती है और हर सम्मेलन में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनता है। तीसरा चरण है चुनाव प्रचार। क्या होता है जब दोनों राजनीतिक दल से एक एक उम्मीदवार चुन लिया जाता है तब शुरू होता है चुनाव प्रचार। और ये जो चुनाव प्रचार है ये शुरू होता है प्राइमरी, कॉकस और राष्ट्रीय सम्मेलनों के जरिए। ये जो दो उम्मीदवार होते हैं ये पूरे देश भर में यात्रा करते हैं और फिर उसी यात्रा के दौरान ये आम जनता को अपने विचार और योजनाएं बताते हैं और अपने विचारों और योजनाओं के जरिए मतदाताओं से समर्थन जीतने की कोशिश करते हैं। और ये जो आम चुनाव प्रचार है ये किस तरीके से करते हैं? रैलियां निकालकर, बहस कर विज्ञापन के जरिए। चुनाव प्रचार के बाद शुरू होता है चौथा चरण आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। यानी आम चुनाव के बीच अमेरिका की जनता राष्ट्रपति के लिए अपने वोट देती है। लेकिन आम जनता के जरिए डाले गए वोट राष्ट्रपति का फैसला नहीं करते बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स के आधार पर राष्ट्रपति चुना जाता है। नवंबर में इलेक्शन डे होता है और दिसंबर में चुने हुए इलेक्टर्स इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट डालते हैं और फिर जनवरी में कांग्रेस इलेक्टोरल वोटों की गिनती करती है और फिर 20 जनवरी को इनॉग्रेशन डे होता है और इसी दिन से नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है। तो ये जो चुनाव की प्रक्रिया ये यूएस के राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में होते हैं जिसमें रजिस्टर्ड वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। 1845 से नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को ये चुनाव कराए जाते हैं। इसी दिन को इलेक्शन डे यानी चुनावी दिन कहा जाता था और इसी दिन कई सारे फेडरल, स्टेट और लोकल चुनाव भी होते हैं। तो इस तरह चुनाव के दिन अलग अलग राज्यों में पॉपुलर वोट किए जाते हैं जिसमें फेडरल यानी संघीय सरकार कोई भी दखलबाजी नहीं करती। अब इसके बाद 5वां चरण आता है निर्वाचक मंडल।
चुनाव के दिन मतदाता मतदान स्थल पर जाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। मतदाता अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। दोनों को निर्वाचक मंडल प्रक्रिया के जरिए से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। राज्यों को प्रतिनिधि सभा और सीनेट में उनके पास मौजूद सीटों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। वाशिंगटन डीसी को 3 निर्वाचक मिलते हैं, लेकिन दूसरे अमेरिकी क्षेत्रों को कोई नहीं मिलता है। कुल मिलाकर 538 निर्वाचक होते हैं। वोट्स होने के बाद सारे वोट्स राज्यव्यापी गणना में जाते हैं। वाशिंगटन डीसी और 48 राज्य विजेता सभी नेता इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जहां चुनाव विजेता को उस राज्य के सारे निर्वाचक मिलते हैं। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 निर्वाचकों को जीतना होता है। तो ये हुए राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के 5 चरण। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 2 भाग 1 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं बताई गई है। जैसे वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष होनी चाहिए, वो कम से कम 14 सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए और उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए जरूरी है। इन योग्यताओं के अलावा व्यवहार में ज्यादातर वही उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं जो पहले राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हों और जो बड़े और एक खास राज्य के निवासी हो और जो ईमानदार, सफल वक्ता, साहसी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में। संविधान की धारा 2 के अनुसार सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसे कानून को लागू करना, प्रशासनिक शक्तियां यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार, सैनिक शक्तियां और विदेशी संबंध शक्तियां यानी कार्यपालिका संबंधी जितनी भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है।